अजीब जी पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद, मैं हूं असल। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो इमरान खान साहब के मीडिया एडवाइज़र हैं, इमरान इस्माइल साहब। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। इमरान, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे वी जनरली डू नॉट डिस्कस जो डे टू डे टैक्टिकल पॉलिटिक्स हैं, स्टे अवे। हम लोग एक होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं और पाकिस्तान के मसाइल को उस नज़रिए से देखते हैं कि वो एवर चेंजिंग नहीं है। पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर कांस्टेंट। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। उमर कुरैशी, द फेमस कॉलमनिस्ट, एक ज़माने में उन्होंने अपना कॉलम उन्होंने 60s में लिखा था, उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था 90s में, एंड मोस्ट पीपल बॉट इट सिंपली बिकॉज कि पाकिस्तान के मसाइल में एज सच कोई चेंज नहीं आया था। वही मसाइल जो 60s में थे वो 90s में थे, लेकिन और एग्रीवेट हो गए। अब इस वक्त अगर हम पाकिस्तान को देखें और अगर हम 14 अगस्त को सॉर्ट ऑफ एक ओवरआर्चिंग उस पे लें बैकग्राउंड पे, तो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑल्सो केम आउट एंड सेड दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द कंट्री फेसेस, मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंतहा पसंदी है, और उसका एक अपेंडेज जो है वो टेररिज्म है। और इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है। टेररिज्म के भी इंसिडेंट्स जो हैं वो उसमें एक लल आ जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होते। अगर 6 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। PTI, how does it see the solution to this problem? थैंक यू सो मच। एक्चुअली टेररिज्म जो है ये शुरू कहाँ से हुआ, यानी आप मुझे बताएं। प्री 9/11 कभी पाकिस्तान में आपने सुना था सुसाइड बॉम्बर्स आ गए हैं, कभी आपने पाकिस्तान में सुना था कि हमें अफ़गानियों से ख़तरा है, कभी आपने सुना था कि वो पठान जो वज़ीरिस्तान और उधर रह रहे हैं उन्हीं से हमें प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं था कि टेररिज्म होती नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली वो डेटरेंट थे हमारे। वो इलाके थे जहाँ पर हमें अपनी फ़ौजें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वहाँ सेफ गार्ड कर रहे थे हमारे मुल्क को। हमें यानी हमारे फ्रॉम होम, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम द एनिमी आउटसाइड। नहीं, बट उधर तो हमारी एनिमी नहीं है ना। हमारा हमेशा से ये रहा है कि आवर एनिमी इज ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, नॉट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दैट्स हमारा एक प्रिजम्पशन है, लेकिन एनिमी से मुराद ये नहीं है कि वो खाली आपके मुल्क पर कब्जा करना है, लेकिन स्मगलिंग भी वहाँ से रोक रहे हैं, वहाँ से वो टेररिज्म भी रोक रहे हैं, वहाँ से वो अगर कोई कातिल आ रहा है तो उसको भी रोक रहे हैं। वो एक डेटरेंट एक वॉल की तरह वहाँ पे खड़े हुए थे। उसको क्रॉस करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी थे वो सारे घूमने फिरने उन आज़ाद इलाकों में जाते थे, एंड दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन फैमिलीज़ के साथ। लेकिन उसके बाद जब हम पोस्ट 9/11 जब हम अमेरिकन वॉर के अंदर दाखिल हुए, दिस इज़ अमेरिका की वॉर, ये हमारी वॉर नहीं है। ये जंग हमारी न थी, न है, न होगी कभी भी। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं कि हम तो अपने लोगों को मार रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग मोर टेररिस्ट एवरी डे। आप क्या करते हैं कि अभी आप देखेंगे ड्रोन अटैक्स, इन्होंने ये नया चक्कर निकाला है। ड्रोन अटैक्स में कोलेटरल डैमेज बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले 2 साल में तो बहुत रिड्यूस हो गई है कोलेटरल। ये तो हर आदमी एग्री कर रहा है। नहीं सर, ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना कि ड्रोन अटैक्स अजाब है। ये आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं टेररिज्म। अच्छा, अगर ड्रोन है तो वो तो हमारी मर्जी से ही हो रहा है ना। ये तो हम नहीं कह सकते हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। ये तो जलालत है ना हमारी। अगर हमारी मर्जी से हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने आज तक हमें नहीं कहा कि हमारी मर्जी से। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि ये तो हम आपकी गवर्नमेंट की मर्जी के साथ कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये डिनाई भी नहीं करती है कि हमारी मर्जी। हमारी गवर्नमेंट डिनाई करती है। हमारी गवर्नमेंट ने तो बिल पास कराया असेंबली से कि यहाँ पे ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर ड्रोन अटैक कर दिया। इनकी कोई अंडर हैंड उनके साथ स्ट्रेटेजी ऐसी इन्होंने बनाई हुई है। देखें, टेररिज्म कोई एक पौधा नहीं है कि आप उसको आज काट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये टेररिज्म ओवर द ईयर ये जाके इतना बड़ा दरख्त ये बना है पाकिस्तान के अंदर जो जड़ पकड़ गया है। अब हो क्या रहा है कि यानी तालिबान के नाम पे एक आम जो भत्ताखोर चंदाखोर आदमी था ना, वो भी तालिबान की पर्ची दे के जाता है। हर आदमी को आपको पकड़ेगा, आपको पर्ची दे के जाएगा, जी मेरा ताल्लुक तालिबान से है और आप मुझे कल 5 लाख दे दें वरना मैं आपके बच्चे को मार दूं। ये इसमें वो स्मोक देयर इज फायर, ये तो है ना। ये तो आप नहीं कह सकते कि तालिबान कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप ये देखें कि हम इतना शोर जो करते हैं, मतलब ये कि ड्रोन हो गया फाइन, उसमें कोलैटरल डैमेज हुई, हम लोग बहुत चीखते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये तालिबान हमारे 18 सोल्जर्स के सर कलम कर देते हैं, किल देम कोल्ड ब्लैंक, डू वी डू एनीथिंग, डू वी से एनीथिंग? एक नॉट अ सिंगल पार्टी मेड अ स्टेटमेंट ऑन दैट। देखें, आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड तालिबान एट ऑल। हम हर किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम करते हैं, भले वो तालिबान की तरफ से हो, हमारी अपनी आर्मी की तरफ से हो, हमारे अपनी और कोई सियासी जमात हो जो एक एक्ट करती है जिसके अंदर दाखिल होती है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो। हर एक्ट जो जिसके अंदर टेरर होता है वो वी कंडेम दैट, भले वो ड्रोन्स हो, एनीथिंग।
हो क्या रहा है कि ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये कि ये तालिबान ने जो सर कलम कर दिया और सारा किया, ये इनका रिटेलिएशन है। वेयर डू दे गो? अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग तालिबान, बट वेयर डू दे गो? क्या अमेरिका को जाके अटैक करें? जब एक ड्रोन आता है जाके गिराता है, आप ही की सरजमीन से आ रहा है, आप ही की इजाज़त से आ रहा है, सही है, वो रिटेलिएट कहाँ करे? अच्छा मेरा एक आदमी का आप सोचें ज़रा सा कि एक आदमी है जिसकी एक अच्छी भली फैमिली है, 4 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वैसे ये मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि ये बात बहुत कही गई है। आपने जब उसके 4 बच्चों को मार दिया, उसने लाशें उठाई अपने बच्चों की। देखें ये मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर वो वक्त जब आएगा ना तो हमें उस वक्त इसका पिंच फील होगा जब हमारे घर के अंदर ये काम होगा। लेकिन सर ये मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रेडिशनली इन ट्राइबल एरियाज में जो एक वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो उनका एक ट्रेडिशन है बदला लेने का, ठीक है, लेकिन यार जो ट्रेडिशनली जो ये होता है, यू नेवर सी चिल्ड्रन गोइंग आउट एंड टेकिंग रिवेंज। इट्स ऑलवेज वो जो हमेशा कोरैल करते हैं अपने लोगों को, और इट्स ऑलवेज एन एल्डर हु गोज आउट एंड टेक्स रिवेंज, ठीक है, कबीले से। बच्चे कभी नहीं आते। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 15, 16, 17-year-olds हु आर डूइंग इट। अब ये तो एक फैक्ट्री बन गई है ना इधर, हु आर नाउ ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखिए ये फैक्ट्री भी तो, फैक्ट्री कब बनी थी? ये अफगान वॉर के अंदर बनी, जब रशियन इन्वेजन हुआ। उस वक्त उसामा बिन लादेन वाज पोर्ट्रेड एज अ बिगेस्ट हीरो जो रशिया से जंग लड़ रहा था। अमेरिकन उसको डॉलर्स दे रहे थे, यही उनको सारा फ्री ड्राइव दे रहे थे। कोई भी स्टेट होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी है, आप एक चीज़ डिसाइड करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है, एंड सडनली यू डिसाइड कि अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए सही नहीं है, हमें चेंज करनी चाहिए, तो यू डू दैट। लेकिन जहाँ मेरा इशू ये आता है कि अगर एक स्टेट की हमारी पॉलिसी है कि वी आर, लेकिन सर वो प्रोडक्ट को जब तक आपके पास का रॉ मटेरियल है आप उसको ख़त्म करते हैं, ग्रेजुअली ख़त्म करते हैं। आप ऑल ऑफ अ सडन डे वन आप नहीं कहते कि आज से हम यू टर्न मार रहे हैं कि कल आज से ये मेरा हीरो था, आज से ये मेरा दुश्मन हो गया, चलो आप इसके पीछे लग जाओ। आपने उसको खड़ा आपने किया, टेररिज्म सारी सिखाई आपने, रशिया के खिलाफ जंग लड़ाई आपने, हीरो आपने नहीं खैर एकदम जल्दी भी नहीं हुआ। ओसामा बिन लादेन सिंस क्लिंटन 1 हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल 9/11 से थोड़ा पहले हुआ सर। क्लिंटन केम इनटू पावर इन 1992, तब से ये ओसामा बिन लादेन बना हुआ है ना, जब से अफगान वॉर खत्म, जिस दिन से अफगान वॉर खत्म हुई, तो दैट्स 1989 देम टू डंप देयर वेपन्स, दे डिड नॉट, क्योंकि अमेरिका वहां पे आना चाहते थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। खैर आपस में वो लोग लड़ रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग एनीवन, दे वर फाइटिंग, वो तो उनका सिस्टम, वो आपस में ही दे आर नॉट इन एग्रीमेंट। इराक में कौन लड़ रहा है? वो लीबिया में कौन लड़ रहा है? इराक में तो सेक्टेरियन, सीरिया में कौन लड़ रहा है? सेक्टेरियन। आपके अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है इराक में? नहीं, देखिए इंटरेस्ट तो हर जगह होंगे, लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं आ रहे कि यू नो आपस में जो लोग लड़ रहे हैं वो तो अपने उस इश्यूज की वजह से लड़ रहे हैं ना। सीरिया में जो है सेक्टेरियन इशू है, बेसिकली शिया वर्सेस सुन्नी वाला इशू है, एंड एक्चुअली एंड सेम थिंग इन इराक, इट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी, बेसिकली दैट्स हैपनिंग। और अगर इंडिजिनस डिमांड ना हो चेंज की तो वो कहीं से भी नहीं आ सकती। बैरूनी ताकतें जो है ना इसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किसको किससे कब लड़ाना। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हाउ डू यू सी द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? The solution of this problem is one step: walk out of this war. अच्छा, you walk out, then what happens? We do not want to be part of this war. एक मुझे अच्छा फाइन पॉइंट वेल टेकन। आगे इसमें अगर पाकिस्तान का फॉर इंस्टेंस स्टेट है, ठीक है, स्टेट ने डिसाइड किया कि दिस इज आवर वॉर, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वैसे तो कहते नहीं है, देयर इज एम्बिग्विटी, लेकिन अगर स्टेट कहता है कि हमारी जंग है, फौज ने भी अभी ये कहा हुआ है कि हमारी जंग है, state has taken that decision, so isn't that obligatory on every citizen of Pakistan to accept, and until the state says कि नहीं अब ये हमारी जंग नहीं है? No, I don't think so. No, क्योंकि आपके पास अल्लाह ने अकल दी हुई है, आपको समझ आ रही है कि वॉर हमारी है ही नहीं। देखिए आपने स्टेट सारा पैसा आपने कमाया क्या उस जंग से, मुझे बताएं। ये जो कहते हैं हमें डॉलर, क्या डॉलर्स मिले इनको? डॉलर तो इन्होंने तो बंदे बेचे हैं ना, बंदे यहाँ से पकड़ के वहाँ पे जेलों के अंदर भरे हैं इन्होंने, ग्वांटानामो बे के अंदर जेलों में बंदे भरे इन्होंने। इनको 20,000 30,000 डॉलर मिलते थे टेररिस्ट पकड़ के देने के, वो तो आपको मुझे पकड़ के ले जाके दे आते हैं कि ये टेररिस्ट है। दे हैव नो क्लू कि ये टेररिस्ट है कि नहीं है। कितने लोग बेकसूर लोग वहाँ पे भरे गए जेलों के अंदर, फिर इन्होंने जंग लड़ने के पैसे लिए हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, $10 बिलियन इन्होंने। you're saying कि पैसे ही नहीं मिले, आप कह रहे हैं इतने पैसे मिले? सर पैसा जो मिला है उससे 10 टाइम ज़्यादा आपके अपने मुल्क का खर्च कर दिया आपने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे कि आपने द मनी दैट यू हैव लॉस्ट इन दिस वॉर एंड द मनी दैट दे गेव यू टू फाइट दिस वॉर, तो कुछ भी कंपैरिजन नहीं है उसका। पुराने एक छोटे से ब्रेक के बाद विल कम बैक एंड स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी आर। नाजरीन आपके पास हाजिर होते हैं छोटे सा वक्फा।